बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त आलू कीमा। तो चलिए गाइस बनाना स्टार्ट करते हैं। जो हमें सामान चाहिए हम वो नोट कर लेते हैं। हमें चाहिए आधा किलो कीमा, ये मैंने पहले ही धोकर और इसका पानी ड्रेन कर दिया है। आलू लिए हैं 3 अदद, इस तरह मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। प्याज 2 अदद बारीक कट कर लिए। टमाटर 1 अदद, हरा धनिया थोड़ा सा, हरी मिर्च 4 अदद। हरी मिर्च को मैंने कट कर लिया है। दही लिए मैंने 2 टेबल स्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून। हल्दी हाफ टी स्पून। लाल मिर्च मैंने ली है 2 टीस्पून और धनिया लिया है मैंने पिसा हुआ 1 टीस्पून। और ये है जायफल जवेत्री हाफ टी स्पून और गरम मसाला 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून। तो चलिए गाइस बनाना स्टार्ट करते हैं आलू कीमे को। मैंने जो है एक कढ़ाई में आधा कप ऑयल डालकर उसको गरम कर लिया है अच्छे से। और इसमें जो है हम सबसे पहले प्याज ऐड करेंगे। ये देखिए गाइस मैंने प्याज ऐड कर दी है और हमें प्याज को जो है ब्राउन करना है। तो गाइस जब तक हमारी प्याज ब्राउन हो रही है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त देखने को मिले। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी कैसी लगती है। ये देखिए गाइस हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसमें कीमा ऐड कर रही हूँ और कीमे को ऐड करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा मिला लूँगी ताकि ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाए और प्याज जो है जले नहीं। ये देखिए गाइस मैंने थोड़ा सा बिल्कुल इसको मिला लिया है। अब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ हम जो है कीमे को अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको फ्राई करने में। और फ्लेम को जो है मीडियम रखनी है, हाई नहीं रखनी है ताकि ये चिपके नहीं। ये देखिए गाइस हमारे कीमे का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे जो पहले से ही निकाल के रखे हुए थे। ये देखिए गाइस मैंने सारे मसाले जो है इसमें ऐड कर दिए हैं और मसालों के साथ भी हमें इसको अच्छे से भूनना है ताकि मसाले भी अच्छे से भुन जाए और इनका कच्चापन जो है ख़त्म हो जाए। और तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे हमें मसालों को भूनने में। और ये देखिए गाइस मैं किस तरह इसको भून रही हूँ, मैंने अभी पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करा है। ये देखिए गाइस 2 मिनट हो गए थे और मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। इस स्टेज पर जो है मैं टमाटर ऐड कर दूंगी और टमाटर जो है डालने के बाद हम इसको भी अच्छे से भूनेंगे। और गाइस टमाटरों का छिलका जो है मैंने उतार दिया था, आप लोग देख सकते हैं, ताकि ये अच्छे से घुल जाए, बिल्कुल जो है नज़र नहीं आए टमाटर इसमें। तो हम टमाटरों के साथ भी इसको इतना भूनेंगे कि टमाटर डिज़ोल्व हो जाए बिल्कुल। तकरीबन 2 से 3 मिनट गाइस इसी तरह हम इसको भूनेंगे जब तक टमाटर घुल नहीं जाते। तो आप लोग देख सकते हैं टमाटर जो है घुलना शुरू हो गए हैं, नरम हो चुके हैं। गाइस मसालों को और टमाटर को इस स्टेज पर भूनना ज़रूरी है क्योंकि कीमा जो है बहुत जल्दी पक जाता है तकरीबन 10 से 15 मिनट में। तो इसलिए जो है हमें मसालों को और टमाटर वगैरह को पहले ही भून लेना चाहिए ताकि इनका कच्चापन जो है ख़त्म हो जाए। आप लोग देख सकते हैं टमाटर बिल्कुल डिज़ोल्व हो गए हैं। अब मैंने इसमें आधा गिलास पानी ऐड कर दिया है ताकि कीमा जो है गल जाए। और इसको पानी को डालने के बाद हम थोड़ा सा मिला लेंगे। अब मैं कवर लगाकर रख दूंगी मीडियम टू लो फ्लेम पर तकरीबन 10 मिनट के लिए। ये देखिए गाइस मैंने कवर लगा दिया है। तो अब हम मिलते हैं 10 मिनट के बाद, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस 10 मिनट हो गए थे और हमारा जो कीमा था वो गल चुका है बिल्कुल। अब हम इसको थोड़ी सी जो है भूनने के बाद इसमें आलू ऐड कर देंगे। इस स्टेज पर गाइस हमें ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि हमने पहले ही मसाले वगैरह बहुत अच्छे से भून लिए हैं। अब मैंने आलू ऐड कर दिए हैं और आलू कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं अपनी फैमिली के हिसाब से, क्योंकि हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, आलू ज़्यादा खाते हैं, तो मैंने इसलिए 3 आलू कट करके इसमें डाले हैं। तो अब ये जो है आलू के साथ भी हम तकरीबन 2 मिनट इसको भूनेंगे
ताकि आलू भी थोड़े से गल जाए। ये देखिए गाइस, मैं इसी तरह चलाते हुए इसको भूनूंगी जब तक ऑयल नज़र नहीं आने लग जाता, जब तक हम इसको भूनेंगे। ये देखिए गाइस, ऑयल नज़र आने लग गया है साइडों में, आप लोग देख सकते हैं। तकरीबन 2 मिनट हुए हैं मुझे इसको भूनते हुए इसी तरह। अब मैं इसमें दही ऐड कर दूंगी जो मैंने रखी हुई थी। ये देखिए गाइस, दही ऐड करने के बाद भी हम इसको भूनेंगे, क्योंकि दही भी जो है अपना पानी रिलीज करेगी। अभी आपको पता है दही जब हम डालते हैं सालन में तो वो पानी रिलीज कर देती है। ये देखिए गाइस, मैंने इसको मिला लिया है दही को अच्छे से। अब हम इसको दही के साथ भूनेंगे। अभी मैंने बिल्कुल भी इसमें पानी ऐड नहीं करा है, ये देख सकते हैं आप लोग, दही ने भी अपना पानी छोड़ दिया है। अब दही को जो पानी खुश्क होने तक हम इसको अच्छे से भूनेंगे। गाइज, ये आलू कीमा बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, आप लोग इसको बनाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपी लेके आ सकूं। ये देखिए गाइज, हमारा जो है आलू कीमा भुन गया था और कितना ज़बरदस्त लग रहा है इसका लुक। अब मैंने धनिया और हरी मिर्च जो कट करके रखी थी वो ऐड कर दी है और इसी के साथ मैंने आधा गिलास पानी ऐड कर दिया है ताकि आलू जो है गल जाए। और ये देखिए, मैंने इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला दिया है और मिलाने के बाद अब मैं दोबारा से इस पर कवर लगा दूंगी और कवर लगाने के बाद हम इतना पकाएंगे कि आलू गल जाएं। तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये जो है आलू गल जाएंगे, क्योंकि हमने इसको अच्छे से भून लिया था। आधे जो है गल चुके हैं ये। देखिए गाइस, मैंने कवर लगा दिया है और आप देख सकते हैं मैंने मीडियम फ्लेम रखी है। ये देखिए गाइस, 3 मिनट हो गए थे और माशाल्लाह से हमारे सालन का लुक देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है खाने में भी इससे ज़्यादा अच्छा था। तो मैं आपको दिखाती हूँ डिश आउट करके इसका फाइनल लुक। ये देखिए गाइस, हमारे सालन का फाइनल लुक माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो गाइस, ये बहुत ही अच्छा बना था, आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपी और बहुत कम टाइम में बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी तैयार कर सकूं। तो सबसे लास्ट में आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त देखने को मिले। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आऊंगी आपके लिए। अल्लाह हाफिज।